हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 सीबीएसई का, जो कि है ट्रायंगल। ओके, इसमें हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड थोड़ा कॉन्ग्रुएंट के बारे में मैं पहले बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। ठीक है, तो पहले मैं बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर सिमिलैरिटी के ऊपर पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा यहाँ पे थ्योरम्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि बीपीटी क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सीबीपीटी क्या होता है, उसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे और एग्ज़ाम में या क्वेश्चन सॉल्व करने में कौन से थ्योरम कहाँ पे लगेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा सिमिलरिटी का जो कंडीशन है, जैसे कि एंगल होता है, साइड होता है, साइड एंगल साइड होती है, तो हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम लोग इस सारा टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज कुछ फिर से नया सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो पार्ट है, इसमें ना मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट क्या होती है और सिमिलैरिटी क्या होती है। राइट, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो, पहला होता है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जैसे कि सपोज मान लो कि पहले तो ये देखो कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट में एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट होती क्या है। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, और एक उसी तरह का एक स्क्वायर बनाता हूँ, देखो दोनों एक जैसा है। सपोज मान लो कि इसका जो साइड है 3 सेंटीमीटर है और इसका भी जो साइड है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं दूसरा एक स्क्वायर बना रहा हूं और इसका जो साइज है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ गए। चलो अभी ये जो तीन, सपोज मान लो कि ये है ए फिगर, बी फिगर एंड सी फिगर। ठीक है, तो ये तीनों में कौन दो कॉन्ग्रुएंट है, कौन दो सिमिलर होगा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट में आपको ना एक चीज याद रखो, सेम साइज एंड सेम शेप। कॉन्ग्रुएंट क्या होती है? सेम साइज ऑल्सो एंड सेम शेप का होता है। शेप एंड साइज हमेशा याद रखना, शेप एंड साइज। बट सिमिलर में सेम शेप इज कंपल्सरी। सेम साइज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। राइट, तो मैंने क्या बोला, कॉन्ग्रुएंट में दोनों सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए। बट सिमिलर में शेप सेम होनी चाहिए, साइज अगर नहीं हुआ तो भी चलेगा। लाइक देखो, पिक्चर ए पिक्चर बी में देखो, दोनों में देखो, दोनों 3 सेंटीमीटर का है, दोनों स्क्वायर है, तो शेप क्या हुआ, स्क्वायर हुआ, साइज क्या हुआ 3 सेंटीमीटर का। तो दो जो पिक्चर है, पिक्चर ए पिक्चर बी, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसी तरह का अगर मैं पिक्चर ए और पिक्चर सी लूं, दोनों शेप है, कौन सा शेप का है, स्क्वायर का है, बट उसमें प्रॉब्लम है साइज अलग अलग है। तो ये दो क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया। तो अगर सिमिलर है तो शेप सेम होनी चाहिए, बट साइज में डिफरेंट। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कोई भी अगर सिमिलर, कोई भी कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, तो वो सिमिलर हो सकते हैं, बट नॉट द वाइस वर्सा। ओके, सो congruent figures are
ऑलवेज सिमिलर बट नॉट द वाइस वर्सा। नॉट द वाइस वर्सा मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा नहीं, नॉट ऑलवेज। ओके, हो सकता है जब सेम शेप का होगा और सेम साइज का होगा। अच्छा, इसे थोड़ा बहुत आइडिया आया कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर क्या होता है। सिमिलर मतलब क्या होता है, सेम बट नॉट द इक्वल, नॉट द एग्जैक्ट। ओके, बट कॉन्ग्रुएंट क्या है, एग्जैक्ट। मैं इस पेन का दिखा सकता हूँ, ये भी पेन दिखा सकता हूँ। देखो ये भी एक दो पेन है, दोनों का जो टाइप ऑफ मटेरियल क्या होगा, टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्या है, दोनों क्या है, पेन है बट नॉट द सेम। ठीक है, मैं इसका भी दिखा सकता हूँ, इसका एक ब्लैक कलर का भी आता है। अगर इसका भी ब्लैक कलर का दिखाऊं, दोनों सेम सेम है पर नॉट द सिमिलर। सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। तो इसीलिए कोई भी चीज अगर दो सेम शेप की हो, सेम साइज की हो, तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। बट अगर सेम दोनों सिर्फ शेप ही सेम है, मतलब सिमिलर मतलब क्या होगा, दो पेन है, दो पेन है या दो बॉल है, फुटबॉल एंड क्रिकेट बॉल, दोनों बॉल है पर वो बड़ा है ये छोटा है, तो वो सिमिलर प्रोडक्ट में जाएंगे। बोलते हैं ना सिमिलर प्रोडक्ट और सेम एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं है। समझ में आया? तो सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट के बीच में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि फिगर में दिया गया है, तो यहाँ पे जो सर्कल दिया गया है ना, देखो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, दोनों सर्कल है, ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते। समझ गया? ऑल द सर्कल्स आर क्या, सिमिलर, नॉट द कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा गया है दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे कॉन्ग्रुएंट और मे नॉट भी। समझ में आया? साथ ही साथ पीडीएफ भी साइड में रखा गया है, तो आपको रेफर करने में इजी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। क्या लिखा गया है? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब होगा, कब होगा? तो यहां पे कंडीशन लिखा गया, देखो, दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई भी अगर पॉलीगन लूं, दो पॉलीगन लूं, अगर सब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होगा तब सिमिलर होगा। एंड दिया है और नहीं, एंड मतलब ये भी होना चाहिए, और एंड दे आर corresponding sides are in the ratio और proportion, रेशियो में होना चाहिए। देखो सपोज मान लो कि दो, देखो जैसे कि ये एक फ़ोन है, दूसरा एक फ़ोन ले लूँगा, समझ में आया? दूसरा एक फ़ोन ले लूँगा, उसका जो लेंथ होगा वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, कितना बड़ा होगा, रेशियो में होना चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर है, तो प्रोपोर्शन में है, 1:2 में है। ठीक है, दोनों का शेप सेम है। जैसे कि सपोज मान लो कि दोनों का रेक्टेंगल है, तो दोनों का 90, इसका भी 90 होगा। मैं एक चीज़ तुमको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। देखो सपोज मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया ABCD, ये हो गया EFGH। ठीक है, ये दो फिगर, सपोज ये हो गया फिगर 1, ये हो गया फिगर 2। ये दो फिगर तभी बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है, तभी बोल सकते हैं इफ एंगल A इक्वल टू एंगल E
एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, एंगल डी इक्वल टू एंगल एच। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तभी जाके इसको सिमिलर बोल सकते हैं, अभी भी नहीं बोल सकते। एंड सेकेंड में क्या लिखा गया है, अगर मैं लूं ए बी बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई एफ जी इक्वल टू सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए डी बाई ई एच, ये प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रोपोर्शन हो, प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ये दो फिगर सिमिलर है। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है ना, फिगर 6.5 देखो, यहाँ पे ए बी सी डी एंड ये जो पी क्यू आर एस, देखो डी एंगल 85, एस एंगल 85, सी एंगल 70, आर एंगल ऑल्सो 70, ए एंगल 105, पी एंगल 105, बी एंगल 100, क्यू एंगल 100। समझ में आया? तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ से पता चल रहा है। दूसरा चीज देखो, यहाँ पे देखो ए डी कितना है 2.1, उसी तरह का एस पी कितना हुआ 4.2, तो दुगुना हुआ ना, 2 टाइम्स। उसी तरह का ए बी है 1.5, तो पी क्यू हो गया 3, तो दुगुना। तो ऑल आर इन 1:2 रेशियो। समझ में आया? द ऑल द साइड्स आर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 and the corresponding angles are equal, right? So we can say that ABCD and PQRS are similar figures, right? Similar symbol को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ABCD similar to PQRS। तो इससे हमको पता चलता है individual corresponding angles are equal and the sides are in the proportion या sides are in the ratio। okay? तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, सिमिलर कैसे बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, तो इस सब में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.1 थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज में सिर्फ सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट का जो इंट्रोडक्शन है उसी के ऊपर है। समझ में? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल सर्कल्स आर, मैंने अभी बताया, ऑल सर्कल्स बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो सिमिलर, क्योंकि हमको नहीं पता कि स्क्वायर का जो साइज क्या है। 3 सेंटीमीटर हो सकती है, 6 सेंटीमीटर हो सकती है, 10 सेंटीमीटर हो सकती है, तो ऑल बट शेप स्क्वायर है, तो इसीलिए हम लोग इसको सिमिलर बोलेंगे। ठीक है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल आइसोसेलेस का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर हाँ 2 साइड हो सकती है, पर तीसरा साइड डिफरेंट साइड्स की हो सकती है, बट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर होगा। क्यों? इक्विलेटर में हर साइड इक्वल होता है। ठीक है, समझ में? 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in proportional। कहाँ पे इक्वल होगा? पहला, एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आया? गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर कोई भी 2 स्क्वायर दे दो या इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दो डिफरेंट साइज का। नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर मतलब कोई भी एक ट्रायंगल दे दो, एक स्क्वायर दे दो, शेप ही अलग हो गया। समझ में? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ओके, तो सिमिलर देखने का जो कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है फिर से मैं आपको बता देता हूं कि पहला कंडीशन है ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड दूसरा ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन या इन द रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, देखो सारा एंगल्स इक्वल है क्या? पहला ही कंडीशन ये
नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखो ABCD में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बट हियर PQRS में दीज आर नॉट 90 डिग्रीज। ओके, सो वी कैन से दैट दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ओके, समझ में आया? चलो, इस टाइप का जो वीडियो है ना, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का जरूर दबाना, सो दैट कि आपको कभी भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आपको पहले से पता हो। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।